हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है बिहार किसान सभा का गठन निम्नलिखित में से किस वर्ष किया गया था। और ऑप्शन ए है 1919, ऑप्शन बी 1922, ऑप्शन सी 1925 और ऑप्शन डी 1929 है। देखो, बिहार किसान सभा का गठन जो है बिहार में किसानों को संगठित करने और उसके जो कठिनाई थे उनको निदान करने के उद्देश्य से जो है मुंगेर में जो है 1922-23 में शाह मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण सिंह द्वारा किया गया था। ठीक, इसका गठन जो है 1922-23 में शाह मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण सिंह द्वारा किया गया था। ठीक है, नवंबर 1929 में, ठीक है, ये गठन जो है किसान सभा का है। नवंबर 1929 में सोनपुर मेला के अवसर पर एक सभा में जो है प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया। ठीक, और इसके प्रथम अध्यक्ष जो है वो स्वामी सहजानंद थे इसके प्रथम अध्यक्ष। और इसी वर्ष जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल वो बिहार के अलग अलग क्षेत्रों में यात्रा कर किसानों को जगाने का काम कर रहे थे। ठीक है, और इसी आंदोलन में जो है उनकी लोकप्रियता भी बढ़ रही थी और इससे जो है जमींदार वर्ग चिंतित था और सतर्क भी था। और दूसरी ओर इसका दमन करने के लिए सरकार पर दबाव डालने की कोशिश भी आरंभ हुई। तो इसी उद्देश्य से एक राजनीतिक दल, उसका नाम था यूनाइटेड पॉलिटिकल पार्टी। ठीक है, यूनाइटेड पॉलिटिकल पार्टी था। ये जमींदारों का पार्टी था। ठीक है, जमींदारों का पार्टी था और इसका गठन जो है 1932 में हुआ था। ये किसान सभा जो था, यानी कि बिहार किसान सभा या किसान से जुड़े हुए जो भी चीज़ था उसके दमन के लिए इसका गठन किया गया था। इसके अलावा जो है किसान सभा द्वारा एक जांच कमेटी का भी गठन किया गया था। और ये 1933 में गठन किया गया था। और इससे जो है किसानों की जो दयनीय दशा थी उसके प्रति सरकारों का ध्यान आकर्षण करने के लिए किया गया था। और इसी के लिए जो है 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया। ठीक, और इसके अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती थे और इसके महासचिव प्रोफेसर NG रंगा थे। ठीक है, तो हमारा जो आंसर होगा वो हो गया 1922-23। ठीक है, ये 1922-23 में जो है बिहार किसान सभा का गठन किया गया था। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक, तो इसमें जो सुमेलित सही नहीं है उसे ढूंढना है। एक तरफ है दी बिहार हेराल्ड, बी है दी सर्च लाइट, दी पटना टाइम्स सी है और नूरुल अनवार जो है ये डी है। ठीक है, देखो बिहार में प्रेस का जो है लंबा इतिहास रहा है। यहाँ पर जो है हिंदी अखबार के साथ साथ जो है या पत्रिका के साथ साथ अंग्रेजी पत्रिका भी छपती थी और उर्दू भाषा भी जो है उसमें भी बिहार में पत्रिकाएं वगैरह छपती थी। तो बिहार में जो है जो अंग्रेज़ी समाचार पत्र था वो था दी बिहार हेराल्ड। ये जो है बिहार में अंग्रेजी समाचार पत्र था, अंग्रेजी समाचार पत्र था ये। ठीक है, और ये जो है गुरु सेन द्वारा जो है वर्ष 1875 से शुरू किया गया था। ठीक, तो इसके आंसर होंगे ये गुरु प्रसाद सेन। ठीक है, तो ये सही सुमेलित है। ठीक है, उसके बाद दूसरा है दी सर्च लाइट। ठीक है, तो दी सर्च लाइट जो है ये 15 जुलाई 1918 से प्रकाशित हुआ था और इसके जो प्रथम संपादक जो थे इनका नाम जो है सैयद हैदर हुसैन था।
तो ये भी सही सुमेलित है। ठीक है, इसके अलावा जो है ये है दी पटना टाइम्स है। ठीक है, तो दी पटना टाइम्स जो है ये 1924 में, ठीक है, 1924 में मोहम्मद यूनुस, ठीक है, मोहम्मद यूनुस द्वारा जो है, बिहार के ये पहले मुख्यमंत्री भी हुए थे। ठीक है, ये बिहार के पहले मुख्यमंत्री भी हुए थे, इनके द्वारा जो है इनका प्रकाशन किया गया। तो ये भी सही है। ठीक है, ये भी सही है। ठीक, उसके बाद जो है बिहार में उर्दू पत्रिका भी आरंभ की गई और उसका आरंभ जो है 19वीं शताब्दी से माना जाता है। और बिहार का जो पहला उर्दू पत्रिका था, बिहार का पहला उर्दू अखबार कह, ठीक है, अखबार, ये जो है आरा से प्रकाशित हुआ था। ठीक है, और इसी का शीर्षक जो है नूरुल अनवार था। इसी का शीर्षक नूरुल अनवार रखा गया था और ये जो है मोहम्मद हाशिम द्वारा प्रकाशित किया गया था। मोहम्मद हाशिम द्वारा प्रकाशित किया गया। तो यहाँ पर जो है मोहम्मद हाशिम होना चाहिए, तो ये गलत है, यहाँ पर मौलाना मजरुल हक दिया गया है। तो हमें जो है सुमेलित जो नहीं है, ठीक है, जो गलत है उसे चुनना है, तो डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, नूरुल अनवार ये मोहम्मद हाशिम द्वारा प्रकाशित किया गया था। हमारा जो अगला सवाल है वो है सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय निम्नलिखित में से किस जेल के कैदियों ने विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया और स्वदेशी वस्त्रों के समर्थन में नंगी हड़ताल की थी। ठीक है, देखो 12 मार्च 1930 को जो है गांधी जी ने दांडी यात्रा आरंभ की थी। इन्होंने जो है दांडी यात्रा आरंभ किया था। ठीक है, इसके अलावा जो है 5 अप्रैल को, ठीक है, इन्होंने जो है नमक कानून का उल्लंघन किया। ठीक है, और सत्याग्रह आरंभ किया था। ठीक, और बिहार में, ठीक है, बिहार में नमक सत्याग्रह, इसका आरंभ जो है 15 अप्रैल को हुआ था चंपारण और सारण जिले से। ठीक है, चंपारण और सारण जिले से हुआ था। इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ था कि आगे जो है गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था। ठीक, इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ था कि 4 मई 1930 को जो है गांधी जी को गिरफ्तार किया गया। गांधी जी को गिरफ्तार किया गया और इसी में जो है अलग अलग जगह पर मतलब इसके विरोध में प्रदर्शन होना शुरू हुआ। ठीक है, और इसी में जो है 9 मई 1930 को जो है बिहार में कांग्रेस कमेटी, ठीक है, कांग्रेस कमेटी ने जो है विदेशी वस्त्र और जो शराब की दुकान होती थी, ठीक है, वहाँ पर धरना देना शुरू किया, उस दुकान के आगे। ठीक है, धरना देना शुरू किया और फिर जो है 16 मई से इस प्रस्ताव का कार्यान्वयन आरंभ हो गया और इसमें महिलाओं ने भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। ठीक है, और स्वदेशी के प्रचार और विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार की भावना इतनी प्रबल हो गई कि जो छपरा जेल था, छपरा जेल, वहाँ पर कैदियों ने, ठीक है, विदेशी वस्त्र पहनने से इनकार कर दिया, पहनने से इनकार कर दिया। ठीक है, और इन्होंने जो है नंगे रहने का निश्चय किया था, नंगे रहने का निश्चय किया। ठीक है, और ये हड़ताल जो है कई दिनों तक हड़ताल चली थी, ये कई दिनों तक हड़ताल था। तब जाके कैदियों को जो है कुछ स्वदेशी वस्त्र उपलब्ध कराए गए थे, तब जाके ये हड़ताल ख़त्म हुआ था। ठीक है, तो ये जो है छपरा जेल से हुआ था, तो इसका सही आंसर जो है छपरा जेल हो जाएगा। ठीक, छपरा जेल। ठीक, हमारा जो अगला सवाल है वो है निम्नलिखित में कौन सा वर्ष, ठीक है, कौन वर्ष 1931 में गठित बिहार सोशलिस्ट पार्टी से संबंधित है। ठीक है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी। देखो जो बिहार सोशलिस्ट पार्टी है इसका गठन जो है 1934 में पटना के
अंजुमन इस्लामिया हॉल में किया गया था। अंजुमन इस्लामिया हॉल में इसका गठन किया गया था। और इसके अध्यक्ष जो है, अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव, ठीक है। और इसके सचिव जो है जयप्रकाश नारायण थे, जयप्रकाश नारायण थे, ठीक है। इसके कुछ और भी सदस्य थे, उन सदस्यों में जो है राम वृक्ष बेनीपुरी, राम वृक्ष बेनीपुरी हो गया, गंगा शरण सिन्हा हो गया, ठीक है, योगेंद्र शुक्ल हो गए, ठीक है, अब्दुल बारी हो गया, कर्पूरी ठाकुर हो गए और बसावन सिंह हो गए, ठीक है। ये सब जो है इनमें शामिल थे, ठीक। तो गंगा शरण सिन्हा जो है इससे संबंधित थे, ठीक है, गंगा शरण सिन्हा, ये गंगा शरण सिन्हा, ठीक है। और जयप्रकाश नारायण भी इससे संबंधित थे, ठीक, क्योंकि इसके सचिव के पद पर जो है जयप्रकाश नारायण थे। उसके बाद राम वृक्ष बेनीपुरी भी जो है इससे संबंधित थे, क्योंकि इसके सदस्य के रूप में जो है राम वृक्ष बेनीपुरी थे। और आचार्य नरेंद्र देव भी जो है इससे संबंधित थे, क्योंकि इसके अध्यक्ष के तौर पर जो है आचार्य नरेंद्र देव थे। तो इसका आंसर जो है डी हो जाएगा, ठीक है, 1 2 3 4 हो जाएगा आंसर डी। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने पटना को आजिमाबाद, ठीक है, पटना को आजिमाबाद का नया नाम दिया था? किस मुगल शासक ने पटनाबाद को आजिमाबाद का नया नाम दिया था? और इसके ऑप्शन है अकबर, शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब, ठीक। देखो पटना का इतिहास जो है और उसकी मतलब उसकी जो है सभ्यता वो बहुत पुरानी है। और पटना का जो मूल नाम था, इसका जो है मूल नाम जो है वो पाटलिपुत्र था, ठीक है। इसको पाटलिपट्टनम भी कहा जाता था, ठीक है। और इसका इतिहास जो है 600 ईसा पूर्व से शुरू होता है, 600 ईसा पूर्व से इसका शुरू होता है। और पटना का नाम जो है बहुत बार परिवर्तन हुआ, जैसे कि इसका नाम पाटिल ग्राम भी रखा गया था, इसका नाम कुसुमपुर भी रखा गया था, इसका नाम जो है पाटलिपुत्र भी रखा गया, इसका नाम जो है अजीमाबाद भी रखा गया था, ठीक। इसका नाम जो है अजीमाबाद भी रखा गया था। और उसके बाद जो है अभी वर्तमान में इसका नाम पटना है, ठीक। देखो 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है इसको अपनी राजधानी बनाया, ठीक। उसके बाद जो है 16वीं शताब्दी में, ठीक है, 16वीं शताब्दी की शुरुआत में जो है जो शेर खान सूरी था, इन्होंने जब उसकी सत्ता आया तो इस शहर का महत्व जो है कम हो गया था, इस शहर का महत्व कम हो गया था। पटना को जो है पाटिल वृक्ष के कारण, ठीक है, जो ये पटना है यहाँ पर पाटली वृक्ष के कारण, ठीक है, वृक्ष के कारण पहले इसका नाम जो है पाटली ग्राम पड़ा, ठीक है। फिर जब ये नगर बन गया तो इसका नाम पाटलिपुत्र हो गया, ठीक है, ये पड़ा। फिर जो है मुगल बादशाह औरंगजेब जो है इसका एक पोता था, ठीक है, पोता था सूबेदार मोहम्मद अजीम, ठीक है, अजीम। इसी के अनुरोध पर जो है 1704 ईस्वी में इस शहर का नाम जो है अजीमाबाद कर दिया गया, ठीक है, अजीमाबाद कर दिया गया। और फिर बाद में जाके वर्तमान में जो है इसका नाम पटना है, ठीक है। तो ये जो किया गया था नामांकन वो औरंगजेब के समय किया गया था, ठीक है, औरंगजेब जो है इसके समय किया गया था। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। औरंगजेब का एक पोता था, उसका नाम सूबेदार मोहम्मद अजीम था, ठीक है। इसी पर जो है 1704 ईस्वी में इसका नाम अजीमाबाद किया गया।
उसके बाद हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से विदेशी यात्रियों को उनकी बिहार यात्रा के अनुसार सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। और इसमें जो विदेशी यात्री हैं उसमें इति सिंह, मुल्ला तकिया, मोहम्मद सादिक, मुल्ला बहबानी है। ठीक है, तो हम लोग पहले इति सिंह को देखते हैं। ठीक, देखो ये इति सिंह जो है ये 7वीं शताब्दी, ठीक है, 7वीं शताब्दी में दूसरा चीनी यात्री था, दूसरा ये चीनी यात्री था इति सिंह। और ये जो है 673 ईस्वी में, 673 ईस्वी में भारत आया था और ये जो है 692 ईस्वी तक यहाँ रहा। ठीक है, भारत में निवास किया। ठीक है, ये जो है नालंदा में शिक्षा ग्रहण किया था, शिक्षा ग्रहण किया। और तो इसका समय क्या हो गया, ठीक है, बिहार यात्रा के अनुसार इसको व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो ये हो गया 673 से 692। ठीक है, उसके बाद मुल्ला तकिया जो है ये अकबर के शासनकाल में आया था। ठीक है, अकबर के शासनकाल में आया था और ये जौनपुर से बंगाल की यात्रा की। ठीक है, जौनपुर से बंगाल की यात्रा की थी और वो अपने क्षेत्र का वर्णन अपनी यात्रा वृत्तांत में किया है। ठीक है, तो ये अकबर के समय आया था। उसके बाद मोहम्मद सादिक जो है ये 17वीं शताब्दी में दूसरा ईरानी यात्री था, दूसरा ईरानी यात्री था। ठीक, और ये बिहार आया था। ठीक है, ये जो है 1619-20 ईस्वी में इसका पिता जो है इसका पिता जो है वो दीवाने ए खलीसा नियुक्त होकर पटना आया था। इसके पिता जो है दीवाने ए खलीसा थे। ठीक है, इनको जब दीवाने ए खलीसा नियुक्त किया गया तब ये पटना आए थे। ठीक है, और उसी के साथ मोहम्मद सादिक भी पटना में कई वर्षों तक रहा। ठीक है, और ये इसका जो मतलब यात्रा वृत्तांत है उसमें इसने पटना की सुंदरता का व्याख्यान किया है और इसका जो यात्रा वृत्तांत है उसका नाम सुबह ए सादिक है। सुबह ए सादिक जो है इसका यात्रा वृत्तांत है। उसके बाद जो है मोहम्मद बहबहानी है, तो ये ईरानी धर्माचार्य था, ईरानी धर्माचार्य था और ये 19वीं शताब्दी में बिहार आया था। ठीक है, और इसने जो है मुर्शिदाबाद से राजमहल, भागलपुर, मुंगेर, पटना, सासाराम की यात्रा की थी। ठीक है, और ये जो है मतलब इन्होंने जो नगर था, ठीक है, उसको जंतुल हिंद कहा था। ठीक है, इन सब नगर को जो है इन्होंने जंतुल हिंदू कहा था। इसका अर्थ था भारत का स्वर्ग। ठीक है, इसका अर्थ भारत का स्वर्ग होता है। अगर कर्म जो हमारा निकला, ठीक है, वो कर्म क्या है, तो पहले जो है इति सिंह आए। ठीक है, फिर उसके बाद जो है मुल्ला तकिया आए, उसके बाद जो है मोहम्मद सादिक आए। ठीक है, उसके बाद जो है मुल्ला बहबहानी आए। ठीक है, तो ये इति सिंह 1 हो गया, फिर उसके बाद जो है मुल्ला तकिया 2 हो गया, फिर उसके बाद मोहम्मद सादिक 3 और फिर 4। तो ये जो है ये फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, 1 2 3 4। ठीक, हमारा अगला सवाल है कि वर्ष 1946 में बिहार में महिलाओं के बीच चरखा को लोकप्रिय बनाने के उद्देश्य से निम्नलिखित में से किसने पटना में महिला चरखा समिति की स्थापना की थी। इसके ऑप्शन हैं ए भवानी मेहतोरा, बी है बिंदवासिनी देवी, सी है गौरीदास, डी है प्रभावती देवी। तो देखो, जो राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था उसमें बहुत सारे रचनात्मक कार्यक्रम भी चल रहे थे और उसमें महिला भी हिस्सा ले रही थी और उसमें महिला में जो प्रधान अग्रणी नाम था वो प्रभावती देवी का था। ठीक है, प्रभावती देवी का था वो। ठीक है, प्रभावती देवी जो है ये जयप्रकाश नारायण की पत्नी थी, जयप्रकाश
नारायण की जो है ये पत्नी थी, ठीक है। और प्रभावती देवी जो है ये ब्रज किशोर प्रसाद की पुत्री थी, प्रसाद की पुत्री थी। और प्रभावती जो है काफ़ी लंबा समय जो है इन्होंने गांधी जी के साबरमती आश्रम में भी बिताया था, ठीक है, बताया था। और इन्होंने जो है स्वदेशी के प्रसार करने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। उसमें जो है ये जेल भी गए थे, ठीक है। और वही यही जो है आगे जाके 1946 के बाद जो है वे चरखा को महिलाओं में लोकप्रिय बनाया था, ठीक है, जो कदम कुआं है पटना में, ठीक है, कदम कुआं, यहाँ पर जो है महिला चरखा समिति, इसकी भी स्थापना इन्होंने की थी, ठीक। ये जो है गरीब महिलाओं को शिक्षा भी देते थे, उन्हें रोजगार के अवसर भी उपलब्ध कराते थे, ठीक। जब 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ, और उसमें जो है ब्रिटिश सरकार के विरोध में जो भी लैंडमार्क आक्रामक गतिविधियां हुई थी उन सब में महिलाओं ने भाग लिया था। और इसमें जो है प्रमुख महिला जो है भवानी मेहरोत्रा था, ठीक है, और प्रदर्श राम दुलारी सिन्हा था, राम स्वरूप देवी था, कृष्णा देवी था। इसके अलावा जो है तारा रानी के नाम की भी चर्चा मिलती है, तारा रानी, ठीक है। यह सारी महिला थी। तो हमारा आंसर जो है डी हो जाएगा, प्रभावती देवी, ठीक है। अगला सवाल है 18वीं शताब्दी ईस्वी में निम्नलिखित में से किस शासक ने बिहार में औदंतपुरी महाविहार की स्थापना की थी? ए है गोपाल, बी है धर्मपाल, सी है लक्ष्मण सेन, डी है विजय सेन, ठीक। देखो औदंतपुरी प्राचीन काल से ही जो है शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र था, ठीक है, ये शिक्षा का केंद्र था औदंतपुरी। और भारत में शिक्षा के साथ साथ बौद्ध धर्म के ऐतिहासिक विकास में भी इस स्थान का महत्वपूर्ण नाम है, ठीक है, क्योंकि नालंदा जिला में स्थित यह नगर जो है प्राचीन काल से ही महत्वपूर्ण है। तो ये जो है नालंदा जिला में स्थित है, ठीक। और 8वीं शताब्दी ईस्वी में जो है जो पाल वंशीय शासक थे धर्मपाल, इनके द्वारा जो है एक शिक्षा केंद्र स्थापित किया गया था, यही शिक्षा केंद्र जो है औदंतपुरी महाविहार कहलाया। और ये बौद्ध धर्म के शिक्षा के लिए मशहूर था, बौद्ध धर्म शिक्षा के लिए ये प्रसिद्ध केंद्र था, ठीक है। 12वीं शताब्दी के अंत में जो है बख्तियार खिलजी इसके नेतृत्व में जो है यहाँ पर तुर्कों का अभियान किया गया था। उसमें जो है औदंतपुरी जो है ये पूरी तरीके से नष्ट हो गया था, ठीक। ये औदंतपुरी महाविहार जो है ये नष्ट हो गया था और इस स्थान पर तुर्कों ने अधिकार कर लिया था, ठीक है। और इसके आसपास में फैले बिहार के कारण तुर्कों ने जो है इसको नाम भी दिया था, इसको उन्होंने अर्ज ए बिहार कहा था, ठीक है। या फिर इसको जो है इसका मतलब होता है बिहारों की भूसी, ठीक है, ये उन्होंने कहा था, ठीक है। तो यही नगर जो है आगे जाके बिहार कहलाया था। तो इसका जवाब जो है बी हो जाएगा, ठीक है, बी धर्मपाल, ठीक है। यानी कि 8वीं शताब्दी ईस्वी में धर्मपाल ने औदंतपुरी महाविहार की स्थापना की थी। हमारा जो अगला सवाल है वो है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए, ठीक। जमशेदपुर वर्कर्स एसोसिएशन, पटना युवा संघ, प्रांतीय किसान सभा, बिहार सोशलिस्ट पार्टी। तो जो देखो जो जमशेदपुर
जमशेदपुर वर्कर्स एसोसिएशन है, वर्कर्स एसोसिएशन, इसका गठन जो है 1920 में हुआ था। ठीक है, बाद में इसी का नाम जो है टाटा वर्कर्स यूनियन हुआ, इसी का नाम टाटा वर्कर्स यूनियन हुआ था। ठीक है, और 1920 से 24 में, ठीक है, बैरिस्टर सुरेंद्र नाथ हलधर, ठीक है, हलधर जो है इसके अध्यक्ष थे। ठीक, और 1925 में जैसे पता है कि महात्मा गांधी जी भी जो है जमशेदपुर आए थे। ठीक है, आए थे, तो इसका गठन जो है 1920 में हुआ था, स्थापना दिवस, तो ये सही है। ठीक, दूसरा है पटना युवा संघ। पटना युवा संघ, इसकी स्थापना जो है 1927 में हुआ था, और इसकी इस संघ की स्थापना जो है मनिंद्र नारायण राय द्वारा किया गया था, नारायण राय ने की थी। ठीक, और बिहार युवक संघ की स्थापना, बिहार युवक संघ की स्थापना जो है प्रोफेसर ज्ञान साहा के द्वारा किया गया था, प्रोफेसर ज्ञान साहा के द्वारा किया गया था। ठीक, प्रोफेसर ज्ञान साहा के द्वारा किया गया था 1928 में। ठीक, तो पटना युवा संघ का जो है स्थापना 1927 में हुआ था, तो ये भी सही है। ठीक, जो प्रांतीय किसान सभा है, प्रांतीय किसान सभा, इसका गठन जो है, इसका गठन शाहजानंद सरस्वती द्वारा किया गया था, शाहजानंद सरस्वती द्वारा किया गया था, और 1929 में इसका गठन किया गया था। ठीक, तो ये भी सही है। ठीक, और बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन जो है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन, इसका गठन जो है 1931 में किया गया था, तो ये भी सही है। ठीक, तो हमारा आंसर जो है चारों सही है। ठीक है, चारों सम्मिलित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष 1908 में गठित बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष थे? इसके ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, मोहम्मद फखरुद्दीन, हसन इमाम, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। देखो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसके गठन के प्रारंभिक वर्षों में बिहार में छोटे छोटे प्रतिनिधि मंडल बन गया था, और जो बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी है, ठीक है, बिहार प्रांतीय या बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी, इसका पहला सत्र जो है, पहला सत्र सैयद हसन इमाम की अध्यक्षता में, इमाम की अध्यक्षता में 1908 में पटना में आयोजित किया गया। ठीक, और इसी अधिवेशन में जो है, इसी अधिवेशन में मोहम्मद फखरुद्दीन ने, ठीक है, बिहार को बंगाल प्रांत से अलग करने का प्रस्ताव पेश किया था। अलग करने का प्रस्ताव पेश किया था। ठीक है, समिति में अपनी गतिविधियां पटना में आरंभ की, और आधुनिक पटना जिला जो है इसका मुख्यालय भी था। ठीक है, तो इसका गठन जो है, यानी इसके प्रथम अध्यक्ष जो है, यानी पहले सत्र के अध्यक्ष, ये सैयद हसन इमाम थे, तो ये हसन इमाम हो जाएगा। इनका पूरा नाम जो है सैयद हसन इमाम था। ठीक, इसमें हम लोग यहीं तक रखते हैं।